हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए, बैठे बैठे लेटे लेटे एक सवाल हम आपको बता देते हैं। बहुत ही शानदार सवाल आज मैंने लिया है इस वीडियो में। ये क्वेश्चन आपके रेलगाड़ी चैप्टर से है, ट्रेन चैप्टर से है। बहुत ही यूजफुल चैप्टर है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो लगातार बने रहिएगा, मन लगा के सीखिएगा। देखिए, जो सवाल है कहता है दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, दोनों तरीका लाजवाब तरीका बताऊंगा। पहले तरीके में सारा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और अगला तरीका बताऊंगा, बस एक तरीका बताऊंगा जिसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या करोगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो चलिए, सबसे पहले पहला तरीके की शुरुआत करते हैं। पहले सवाल को फिर से पढ़ते हैं और जो डाटा दे रखा है उसको नोट करते हैं। पहला व्यक्ति कितने की चाल से चल रहा है, 2 किलोमीटर, और दूसरा चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि मान लो ये रेलगाड़ी है। ठीक है, ये क्या है, रेलगाड़ी। ध्यान से समझ लीजिए भाई, ये रेलगाड़ी है। ठीक है, एक आदमी है, ये भाई साहब चलते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक दूसरे भाई साहब है, हाँ, ये चलते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। अब कहता है कि इस रेलगाड़ी ने पहले व्यक्ति को पार किया है 9 सेकंड में, 9 सेकंड में, और दूसरे व्यक्ति को पार किया है 10 सेकंड में। ठीक है, ये डाटा दे रखा है आपको, इतना सी बात है। अब आपको कहता है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखो, आपके पास ना रेलगाड़ी की चाल पता है ना लंबाई, तो पहले चाल पे फोकस करते हैं। अगर मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, आ रही बात समझ में। अगर मैंने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल, ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने चाल माना है ना कि लंबाई माना है। तो चाल अगर मैंने x माना है, तो अगर सेम दिशा में जा रहा है रेलगाड़ी और आदमी दोनों, तो चाल क्या हो जाएगा, अपेक्षित चाल माइनस हो जाएगा। x में से 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, x में से 2 माइनस हो जाएगा और x में से क्या होगा, 4 माइनस हो जाएगा। तो सुनिए, जो व्यक्ति, पहला व्यक्ति जिस रेलगाड़ी को पार किया है वही दूसरा व्यक्ति भी उसी रेलगाड़ी को पार किया है, तो दोनों के लिए दूरी बराबर है। ठीक है, तो दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। तो चाल तो पहले कंडीशन में हो गया x-2। ठीक है, और कितने समय में पार करता है, 9 सेकेंड में। तो ये चूंकि किलोमीटर प्रति घंटे में मैंने माना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चाल गुने समय, समय बराबर कितना, 9 सेकेंड। ठीक है, दूसरे कंडीशन में दूरी क्या हो जाएगा, x-4। ठीक है, गुने 5/18। ठीक है, और गुने 10। तो ये भी रेलगाड़ी की लंबाई, ये भी रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों बराबर है। देखिए, जब ये इक्वेशन लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि 5/18 तो दोनों साइड आएगा, तो लिखने की आवश्यकता है ही नहीं थी। ठीक है, तो जब ये सवाल आप दूसरी बार बनाइएगा तो 5/18 लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके हम एक्स का मान निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9x - 18 बराबर 10x - 40, और यहाँ से x बराबर आएगा 22, और ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस 22 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करेंगे, अब हम इस दोनों इक्वेशन में कहीं भी पुट कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी। तो 22 में से 2 गया भाई, तो कितना हो गया, 20। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे को फिर मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे और 9 सेकंड तक चला देंगे। ठीक है, या तो यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो, दोनों कंडीशन में आपको सेम आंसर आएगा। तो 9 दूना 18, 2 दाई 20, 10 पच्चे 50, 50 मीटर हो गया रेलगाड़ी की लंबाई, है ना। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। आप चाहे तो आप x की वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, सेम सेम आंसर आएगा, कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। अब दूसरा तरीका, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन हो बस एक स्टेप लीजिएगा, एक काम करिएगा कि दोनों के चाल का जो अंतर है, तो चाल का क्या अंतर है, एक 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। इसको पार करने में 9 सेकेंड और इसको पार करने में 10 सेकेंड। तो बस आपको बस ये तरीका अप्लाई करना है कि 2 और 4 में कितने का अंतर है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे का, तो लिख डालिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकेंड में, और दोनों टाइमिंग गुना कर दीजिए, 9 और 10 को, दोनों के टाइमिंग को गुना कर दीजिए, और दोनों का जो टाइमिंग है उसके डिफरेंस से भाग कर दीजिए, तो डिफरेंस 1 है। ठीक है, देखो, तो 9 दूना 18, 2 पंचे 10, 25 25 दूना 50,
सिंपल सा आंसर हो गया, 50 मीटर, ये हो गया जी आपका आंसर। इतना सरदर्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा तरीका है, क्या किया, जो चाल का डिफरेंस है उसको लिख लिया, उसको चेंज कर देना है मीटर पर सेकंड में, और दोनों समय को मल्टीप्लाई करके समय के डिफरेंस से भाग कर देना है। ठीक है, एक बार फिर रिकॉल कर देता हूँ, जो चाल का अंतर है उसको लिख लेना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज कर लेना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और दोनों जो टाइमिंग है उस दोनों को गुना कर लेना है, 9 गुने 10, और टाइमिंग के डिफरेंस से भाग कर देना है। ठीक है, सॉल्व करके आएगा 50 मीटर। दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी रुकिए, भागिएगा मत। अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, इस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह, ठीक है, ध्यान से आप देख पा रहे हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह ये दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दे रखा है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और पार करने में लगा समय है भाई साहब 6 सेकेंड और 5 सेकेंड। ठीक है, 6 सेकेंड और 5 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या है कि ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह मैंने चेंज कर दिया क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसको चेंज कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड। 9 सेकंड की जगह 6 सेकंड, और 10 सेकंड की जगह 5 सेकंड। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।